अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम कि आप बाज़ार की रस मलाई को भी भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 लीटर दूध ऐड कर दिया था। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें 3 अदद इलायची ले ली और वो भी इस दूध में मैंने ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हिलाऊंगी ताकि जो है इलायची का जायका दूध के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। फिर मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दिया था। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो हम तो मीठा खाने के शौकीन हैं, तो इस वजह से मैंने जो इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दी थी। अब दोबारा चम्मच की मदद से मैं इस चीनी को भी मिक्स कर दूंगी दूध के अंदर। इसके बाद जो है मैंने लजीजा का रसमलाई का ये पैकेट ले लिया था और इसको मैंने खोल के इस बाउल के अंदर डाल दिया था। अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसको खोल दिया था और इसमें डाल दिया था। इसके बाद एक अंडा मैंने ले लिया था और अंडे को जो है मैंने एक बाउल में डाल दिया था और उसको जो है मैंने अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से फेंट कर साइड में रख दिया था। इसके बाद जो है मैं इसमें 3 चम्मच जो है वो अंडे के ऐड कर दूंगी, यानी 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। ज़्यादा नरम डो आपको रखना है तो फिर आप 5 चम्मच भी इसमें अंडे के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल के भी ऐड किए थे। अगर आपको ज़्यादा नरम रखना है तो फिर आप इसमें 1-2 चम्मच जो है ऑयल का ऐड कर सकते हैं, यानी 3 चम्मच आप इसमें ऑयल के ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद जो है मैं फिर इसको अपने हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, यानी तमाम हमारा पैटर्न जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मैं इसको एक डो की शक्ल में दे दूँगी। यानी डो हमें ना ज़्यादा नरम करना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। उसके बाद जो है मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल जो है वो अपने लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसकी जो है छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी। यानी हमें रसमलाई की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से मैंने जो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली थी और अब जो है मैं ये सारी डो की अच्छे तरीके से गोलियां बना के एक तरफ रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम डो की अच्छे तरीके से गोलियां बना ली है। अब यहाँ पर हमारा दूध जो है वो उबल रहा है, तो फिर हमें इस उबलते हुए दूध में फ़ौरन ये रसमलाई की गोलियां जो है वो ऐड कर देनी है। यानी ज़्यादा देर तक हमें ये नहीं रखनी, बल्कि फ़ौरन ही हमें ऐड कर देनी है, वरना ये जो है ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और इसी तरह चम्मच की मदद से मैं इसको यानी दूध के अंदर डिबोती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है इसमें घुल जाए और इनका रस जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जमा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मेरी रसमलाइयाँ कितनी बड़ी और कितनी फूल चुकी हैं और कितनी मोटी-मोटी सी लग रही हैं। इसके बाद जो है मैं आँच को फुल तेज़ कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है पक जाए और अच्छे तरीके से ये ज़ायकेदार हो जाए, लज़ीज़ हो जाए। इनका रस जो है वो बिल्कुल लज़ीज़ और ज़ायकेदार हो जाए। इसके बाद मैंने थोड़े से बादाम ले लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। बादाम ऐड करने के बाद दोबारा मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और जो है इसको डिबोती रहूँगी अंदर की तरफ ताकि तमाम रस इसके अंदर चला जाए। अब जो है मैं इसको एक बाउल में डिश आउट करने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से इस बाउल में डाल दिया और दोबारा से जो है बादाम कटे हुए मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस रेसिपी से अगर आप बनाएँगे तो आपकी रसमलाई की गोलियाँ दूध में डालते वक़्त बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। बाज़ लोग होते हैं कि वो जो है डालते हैं तो फिर उनकी जो है टूट जाती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।